क्या आपको भी फैट लॉस के दौरान बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं? डाइटिंग करते करते पक जाते हो, थक जाते हो, और अगर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप बाहर कुछ खा लेते हो तो एकदम डिसहार्टन हो जाते हो और उसके बाद आपको लगता है कि अब तो आपने अपनी पूरी प्रोग्रेस को बर्बाद कर दिया है। तो अगर आप भी इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। माय नेम इज अमन बलूनी एंड यू आर वाचिंग अ मैन्स जर्नी, जहां पर मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, ब्लॉग्स आपके साथ बढ़िया बढ़िया शेयर करता रहता हूँ। एंड क्योंकि फिटनेस के बारे में बहुत ज्यादा मैं पैशनेट हूँ, इसलिए उसके बारे में भी आपसे मैं बातचीत करता रहता हूँ। और ये सारी बातचीत ना सिर्फ अपने ब्लॉग्स में करता हूँ, बल्कि डेली लाइफ में जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है उनके भी यही सारे डाउट्स रहते हैं कि यार अगर हमने आज बाहर कुछ खा लिया तो वी आर नाउ फक्ड। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप बाहर खा लेते हो, कभी कुछ फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेनिंग कर रहे हो या जो भी आपका गोल है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और अगर आप कुछ बाहर खा लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना ज्यादा बोझ अपने ऊपर मत लो। आज आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, जो कि है कैलोरीज को लेकर। तो अब देखिए कैलोरीज होती क्या है। जो भी आप फूड आइटम्स खाते हो, कुछ बाहर पीते हो या घर में खाना पीना कर रहे हो, दूध खा रहे हो, दही खा रहे हो, चावल दाल ये सब खा रहे हो, उसकी जो एनर्जी है उसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है। अब हर इंसान की जो बॉडी है उसका एक सर्टेन वेट है, एक सर्टेन हाइट है, उसके हिसाब से आपको एक सेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी होती है अपना वेट मेंटेन करने को। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक 90 किलो के इंडिविजुअल हैं, मान लीजिए आपकी हाइट के हिसाब से और आपके वेट के हिसाब से आप जो है ओवरवेट है, तो आपको क्या करना होगा अपना वेट लॉस करने के लिए? जितना आप खा रहे हो अपना वेट मेंटेन करने के लिए, उससे थोड़ा कम खाना पड़ेगा। अब कम खाओगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी, तो उसी को कहते हैं हम कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट कैसे हो गया? आपने जितना आप सेट कैलोरीज खा रहे हो अपना वेट मेंटेन करने को, उसमें आपने थोड़ा कम कर दी कैलोरीज और आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप एक 50 किलो के इंडिविजुअल हो जो कि अंडर वेट है, आपको वजन बढ़ाना है और आपका जो वेट का मेंटेनेंस कैलोरीज है आप उतनी ही खाते हो, तो आपको अगर वजन बढ़ाना होगा तो आप उससे थोड़ी ज्यादा कैलोरीज खाओगे। तो बेसिक सा फंडा होता है कैलोरीज का, और ये कैलोरीज का फंडा हर जगह लागू होता है, यूनिवर्सल फंडा है, बॉडी का फंडा है भाई। इसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, इसको आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते कि इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि कैलोरीज ही है सब कुछ आपको जो ट्रांसफॉर्म करेंगी। मैक्रोज वगैरह का प्ले बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपकी बॉडी की कैलोरीज कितनी है। अब यहीं से मैं इस वीडियो के टॉपिक पे आ जाता हूँ, जो कि है क्या आप जंक फूड खा सकते हो ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन? चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो, या जो भी आपका गोल हो। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, जी हाँ, आप बाहर का खाना खा सकते हो, आप जंक फूड खा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन योर कैलोरी लिमिट्स। अब आपको जो है शौक है खूब खाने पीने का, अब दिन भर डाइटिंग नहीं कर पाते हो, या फिर हफ्ते में या महीने में एक बार आपका खाने का मन कर जाता है, या मान लो चलो हफ्ते में 2-3 बार भी आपका मन कर जाता है, तो आप बिल्कुल बाहर का खा सकते हो। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप डेली ये खाओ और आप मजे लो जिंदगी के, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द फूड भी कोई चीज होती है। बट हम सब ह्यूमंस हैं, कभी ना कभी हम लोग को क्रेविंग्स होती हैं, कभी हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, हमको चाहिए होता है कुछ टेस्टी सा टू फील बेटर। क्योंकि देखो इंसान के दिल का रास्ता भी उसके पेट से ही आता है ना, तो जाहिर सी बात है हर इंसान का कभी मन कर जाता है बाहर से खाने का, तो आप खा सकते हो तो मैंने बोल दिया। लेकिन आपको किस तरीके से इसको बैलेंस करके खाना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने टारगेट रखना है कि आपके जो मैक्रोज हैं, कैलोरीज का फंड आपको समझा दिया, अब मैक्रोज का समझाता हूँ। आपके जो मैक्रोज हैं क्या है? प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। अब ये 3 मैक्रोज आप पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहला गोल आपका रहना चाहिए हर दिन, चाहे आप बाहर का खाने वाले हो या नहीं खाने वाले हो, कि जो आपका प्रोटीन है आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और कोशिश करो कि जो आपका प्रोटीन गोल है उसको आप पूरा कर लो। और प्रोटीन गोल को पूरा करना भी आसानी है एक तरीके से, क्योंकि देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरी। अगर आप दिन का मान लो 100 ग्राम भी प्रोटीन खा रहे हो तो आप 400 कैलोरीज के अंदर अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो, अगर आपने सही चॉइसेस मेक करी प्रोटीन सोर्सेज को लेके तो। ठीक है, वो आपको समझा दिया मैंने फंडा। दूसरी बात है, अगर 400 कैलोरीज आपने खा ली है, बची कितनी? 1800 में से आपकी 1400 कैलोरीज, तो उन 1400 कैलोरीज में आप अपने कार्ब्स रख सकते हो, फैट्स रख सकते हो। ये है सिंपल सी चीजें। कार्ब्स से आपको एनर्जी आती है, फैट्स भी आपका बॉडी को रिपेयर करने में काफी हेल्प करते हैं और काफी ज्यादा हार्मोनल प्रोसेसेस जो होते हैं बॉडी में उसके लिए हेल्प करते हैं। तो अब आपने प्रोटीन अपना पूरा कर लिया है, अब आपका मन कर रहा है कि यार मेरे को यार कुछ बाहर से खाना है, लेट्स से कि मेरे को एक वेज वूपर खाना है। अब वेज वूपर आता है बर्गर किंग का। अब वेज वूपर में कितनी कैलोरीज होती हैं? 700 कैलोरीज होती हैं। कार्ब्स कितने होते हैं उसमें? 98 से 99 ग्राम कार्ब्स होते हैं। प्रोटीन उसमें काफी कम रहता है, लगभग 8-10 ग्राम के करीब। लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है आपको बर्गर ही खाना है, बिल्कुल आप बेशक खा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 400 कैलोरीज के अंदर अपना प्रोटीन तो पूरा कर लिया है। अब 700 कैलोरीज जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 1100 कैलोरीज। अभी भी इसके बाद आपके पास स्पेस बची रहेगी। तो एक मील जो दिन में है ना, अगर आपको क्रेविंग हो रही है बाहर का तो आप खा सकते हो। काफी लोग का मिसकंसेप्शन है कि वजन कम करने के लिए तो उबला हुआ खाना पड़ता है, और ऐसी बातें सुन के ना इंसान ऐसा हो जाता है कि यार मैं बाहर का खा लूंगा अगर तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। भाई जिंदगी है, सभी की जिंदगी चल रही है। अभी आप अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हो, आप कुछ मील एंजॉय कर लेते हो, तो आपके मन में क्या आ जाता है? यार
की डाइट की ये हो जाता है ना। देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताना मेरे को। ऐसा होता है हर किसी के साथ कि बाहर कुछ खा लिया तो ऐसा लगता है कि यार तो गया, अब पूरे दिन ही अनशंट पेल लेता हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन से आप दूर हो जाओ। आपने अगर एक मील बाहर खा लिया, 800-1000 कैलोरीज, 700-800 कैलोरीज आपने बाहर खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिमेनिंग कैलोरीज है उसको आप अच्छी कैलोरीज से फिल करो, अच्छे प्रोटीन से फिल करो, अच्छे फैट से फिल करो। और आपके जो फैट लॉस गोल्स है, आपके जो मसल बिल्डिंग गोल्स है, आपके जो भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स हैं, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उस एक मील से। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों को कि यार खा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता यार, इस धरती पे भगवान ने तुमको भेजा है एंजॉय करने के लिए लाइफ को। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम भाई पूरा एंजॉय करो, कुछ ध्यान मत रखो अपने शरीर का ध्यान रखो, लेकिन इसको एक लाइफस्टाइल बनाओ। 2-3 महीने के लिए डाइटिंग करने तुम यहाँ बैठे नहीं हो। ठीक है, 2-3 महीने के लिए अगर डाइटिंग कर रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो जिंदगी सेट हो जाएगी, हम मजे मुझे करेंगे, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसको अपना एक लाइफस्टाइल बनाओ। लाइफस्टाइल क्या होता है? सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, नाश्ता करते हो, काम पे जाते हो, फिर शाम को आते हो, चाय पीते हो। ये आपको जिंदगी भर ही करते हो ये सारी चीजें, है ना। फिटनेस को भी इसी के बीच में डाल दो। ऐसा थोड़ी करना है कि अब मैं 2 महीने के लिए डाइटिंग पे जा रहा हूँ। भाई जितने भी लोगों को आपने देखा होगा ना जो 2-3 महीने के लिए डाइट पे जाते हैं, वो डाइटिंग के बाद जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है ना, 90% चांस ये रहता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन उनका खत्म हो जाएगा उसके 1.5-2 हफ्ते बाद उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और जब गेन होता है तो अच्छा खासा होता है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी फिटनेस है उसको शॉर्टकट की तरह मत देखो कि हाँ 2 महीना जिम जाएंगे, 2 महीना 3 महीना डाइटिंग करेंगे, वजन कम हो जाएगा, मेरे को ये वाले कपड़े फिट हो जाएंगे, मेरे को ये साड़ी फिट हो जाएगी, ये सूट फिट हो जाएगा, ये लहंगा फिट हो जाएगा, किसी की शादी में बढ़िया दिखेंगे। वो सब ठीक है यार, लेकिन अपना लाइफस्टाइल अगर इसको बनाओगे तो आप जिंदगी भर के एक जर्नी पे हो जहां पर आप फिट रहोगे। वो चीज समझो। लोग पता नहीं बेवकूफी करते रहते हैं। ठीक है, ये सब मत करा करो यार। मैंने आपको बहुत देखो, इसलिए ये जरूरी मेरे को वीडियो लगी ना। मेरी अभी हाल फिलहाल में 1-2 जगह बात हुई ना इसी बारे में, तो मुझे लगा यार कितनी सिंपल सी चीज है, लोगों को इतनी सिंपल चीज नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूँ। एंड आई होप कि मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बताया और आपके समझ में भी आया। और हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ज्ञान पेल रहा हूँ और मैं क्या कहते हैं खुद नहीं खाता बाहर का खाना। अभी मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ बाहर से खाने का, तो अभी मैं देखता हूँ मैं क्या खाऊं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं क्रेविंग जैसी बढ़ जाती है कि मेरे को कुछ बाहर से खाना ही होता है, और बाहर से खाना होता है तो सिर्फ एक ही चीज, वो है चाउमीन। चाउमीन मेरे को खानी होती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे को आज तक जिंदगी में कहीं किसी जगह की चाउमीन पसंद नहीं आई। हमेशा बकवास चाउमीन लोग बनाते थे, लेकिन थैंकफुली बद्रीश कॉलोनी में एक शॉप मैंने पाई है जो इतनी बढ़िया चाउमीन बनाते हैं और आपके हिसाब से बनाते हैं, कस्टमाइज करके। देखो अब यहाँ पर मेरे पास ये चाउमीन है, टिपिकल चाउमीन लग रही है आपको, ये देखो हक्का नूडल्स है प्रॉपर। और ये लोग क्या है बेसिकली, आप इनको बताओगे ना कि यार मेरी चाउमीन में ऐसा कर दो, ऐसा बनाना, सोया सॉस कम डालना, उस तरीके की बनाते हैं। तो मैं तो सोया सॉस एकदम कम डलवाता हूँ और मसाला एकदम कम डलवाता हूँ, थोड़ी वेजीज डलवा देता हूँ। और क्या टेस्ट होता है इसका, टेस्ट करके आपको बताता हूँ अभी। भाई साहब गजब की हो रही है चाउमीन बहुत ज्यादा। तो मेरे को बस इसी जगह की पसंद है चाउमीन पूरे देहरादून में। और बस इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सा प्रमोट करना चाह रहा हूँ मिसेस गीता जी को और उनके हस्बैंड को, जो बहुत ही बेहतरीन शानदार फास्ट फूड बनाते हैं। और स्पेशली ये जो चाउमीन है, नूडल्स है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। बद्रीश कॉलोनी में इनकी शॉप है, इनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा। अगर इन्होंने मान लो परमिशन दी होगी तो मैं डाल चुका हूँ नीचे। ठीक है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो और भाई सेक्सी मजे ले सकते हो। ओए भाई बहुत मजा आ गया यार चाउमीन खा के। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है। और यार लिटरली मेरे को ऑनेस्टली मेरे को मन किया कि मैं उनको प्रमोट करूं, क्योंकि कोई इतना अच्छा कोई काम करता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनको ज्यादा रीच मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में उनके बारे में बताया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। आप लोग को भी इंजॉय करना ऐसा टेस्टी खाना तो आप कर सकते हो। और बाकी देखो, मैं भी वही प्रैक्टिस करता हूँ जो मैं आपको प्रीच करता हूँ। मैं कोई ऐसी फालतू बातें आपको नहीं बताता और रियल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करता कि भाई कुछ और रियल लाइफ में मैं अपनी अलग डाइट चला रहा हूँ और आप लोग को कुछ और बता रहा हूँ। ऑनेस्टी से रहता हूँ और झूठ वूठ बोलना मेरे को पसंद नहीं है भाई साहब। ठीक है, चलो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने व्यूज मेरे साथ कमेंट्स में। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। और आपको अगर लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, मतलब अलग अलग तरीके के फन वाले व्लॉग्स आपको अगर देखने हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जिंदगी का सफर और ज्यादा सुहाना हो जाएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में।